नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि ऐसे एसेट्स जिन्होंने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, ऐसे कस्टमर जिन्होंने बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट या फिर लोन अकाउंट देना बंद कर दिया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करी जाए, क्लासिफिकेशन उनकी कैसे करी जाए, स्टैंडर्ड एसेट्स से उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैसे क्लासीफाई करना है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए करने के लिए अलग अलग लोन्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म लोन के केस में प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो दोनों अगर ओवरड्यू रहते हैं 90 दिनों से ज़्यादा है, तो उस केस में स्टैंडर्ड एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए में क्लासीफाई करना होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर लोन में, तो एग्रीकल्चर लोन में आपको लोन जो मिलता है वो मिलता है क्रॉप सेशन के अकॉर्डिंग। लेट अस सपोज ऐसी फसलें जिसकी आप साल में 2 फसलें निकाल सकते हो, तो उसको गिना जाता है शॉर्ट टर्म क्रॉप सेशन में। और ऐसी फसलें जिनकी साल में आप सिर्फ एक ही फसल निकाल सकते हैं, उसे गिना जाता है लॉन्ग टर्म क्रॉप सेशन में। तो अगर आपको लोन मिला है ऐसी फसल जिसे शॉर्ट टर्म क्रॉप की कैटेगरी में रखा गया है, तो इस केस में अगर आपका लोन अमाउंट ओवरड्यू रहता है 2 क्रॉप सेशन से ज़्यादा है, तो उस केस में वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा या फिर उनको एनपीए करना पड़ेगा। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या फिर अगर ऐसे अकाउंट्स आपके हाथ में आते हैं एज ए ऑडिटर, तो आपने बैंक से कहकर उन्हें एनपीए क्लासीफाई करवाना है या फिर पूछना है कि इस अकाउंट को एनपीए क्यों नहीं करा गया, क्योंकि इसका ओवरड्यू 2 क्रॉप सेशन से ज़्यादा हो चुका है। सिमिलरली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन्स के बारे में, लॉन्ग टर्म क्रॉप सेशन उनका अगर ओवरड्यू रहता है 1 क्रॉप सेशन से ज़्यादा, तो उन अकाउंट्स को भी एनपीए क्लासीफाई करना होता है। देन हमारे पास सीसी और ओडी अकाउंट। सीसी और ओडी अकाउंट के केस में अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर के लिए आरबीआई स्पेसिफाई करता है। ऐसे सारे अकाउंट्स जिनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस उनकी सैंक्शन लिमिट या उनकी डीपी पावर यानी कि ड्राइंग पावर, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डीपी क्या होती है, डीपी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, तो उनके सैंक्शन लिमिट या उनकी ड्राइंग पावर डीपी से एक्सेस चला जाता है 90 दिनों तक या फिर उससे ज़्यादा, तो वो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैंक्शन लिमिट है 10 लाख और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस चला गया है 10,20,000 और ये आउटस्टैंडिंग रह गया है 90 दिनों तक या फिर उससे ज़्यादा, तो ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड एसेट से एनपीए क्लासीफाई करना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि आपका सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं हुआ ओवरड्यू, लेकिन पिछले 90 दिनों में जितना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट नहीं हुआ। मतलब जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उतना या इससे ज़्यादा का अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो इस केस में भी आप अकाउंट को एनपीए क्लासीफाई करेंगे। मान लो पिछले 3 महीने यानी कि 90 दिनों तक 7,000 के इंटरेस्ट डेबिट हुए हैं, लेकिन क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ, या फिर 21,000 से कम का क्रेडिट हुआ है, तो उस केस में भी आपने अकाउंट को एनपीए क्लासीफाई करना है या फिर करवाना है, या फिर जस्टिफिकेबल रीज़न बैंक से मांगना है। इसलिए आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई है क्रेडिट की, कहीं वो बैंक के द्वारा हेड ट्रांसफ़र की तो नहीं। क्रेडिट मतलब कि जो भी क्रेडिट होते हैं बैंक उस अकाउंट में, पर्टिकुलर अकाउंट में जो एनपीए होने वाला है, वो सारे क्रेडिट जेन्युइन होने चाहिए। हर बैंक का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, पर्टिकुलर बैंक क्या सॉफ्टवेयर करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेजोरिटी मुझे पता है कि फिनेकल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बैंक वाले। तो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट की सारी डिटेल आप वो मेन्यू से, अगर आपके पास फिनेकल सॉफ्टवेयर है बैंक में, तो वो मेन्यू में जाकर अकाउंट वाइज समरी में आगे जाकर निकाल सकते हो। कब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है डेट वाइज आप उसे कैलकुलेट वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो एनपीए क्लासिफिकेशन के टाइम पर आपने महीनों का कंसेप्ट नहीं लगाना कि 3 महीने तक अकाउंट ओवरड्यू रहा है। सिंपल हमने सिर्फ 90 दिन देखनी है, तो दिनों के हिसाब से मतलब हमने एनपीए क्लासिफिकेशन के टाइम पर कैलकुलेशन हमारी करनी है।